एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप? तो ऐसी कौन सी पहली एशियन कंट्री है जिसने कि ज्वाइन कर लिया है नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को? सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। तो साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ये पहली बन गई है एशिया में जिसने कि ज्वाइन कर लिया है नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को। ठीक है, साउथ कोरिया लगातार साइबर थ्रेट को फेस कर रहा था फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, और इसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट फॉर नाटोज कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, तो ये एक तरह का साइबर डिफेंस हब होता है जिसको कि फाउंड किया गया था एस्टोनिया में। कौन से साल में? 2008 में। और ये फोकस करता है ऑन साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया ऐसी पहली एशियन कंट्री बन गई है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। फाइन, अब नाटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जिसकी वजह से नाटो हाल फिलहाल न्यूज़ में था। सबसे पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इसको ऑर्गेनाइज किया था नाटो ने। कब? अभी मार्च से लेके अप्रैल तक में 2022 में, मतलब लगभग 15 दिन की एक्सरसाइज थी ये। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? नॉर्वे में। ठीक है, एम क्या था? जो कोलैबोरेशन है, मिलिट्री कैपेसिटी है अलायंस की, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपने एक टर्म सुना होगा, मेजर नॉन नाटो अलाय। ये एक तरह का डेजिग्नेशन होता है जो कि यूएस गवर्नमेंट देती है अपने कुछ क्लोज अलाइज को। ठीक है, तो यूएस गवर्नमेंट ये जो डेजिग्नेशन है उन कंट्रीज़ को देती है जो कि मेंबर्स नहीं होते हैं ऑल्दो नाटो के, लेकिन उनके स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स होते हैं यूएस के साथ में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया, ये पहले 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कि मेजर नॉन नाटो अलाय स्टेटस दिया था यूएसए ने। ठीक है, और ये टर्म क्यों न्यूज़ में था आजकल? क्योंकि यूएस ने ऐसा सोचा है कि वो कोलंबिया को भी इस लिस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सावर लेक विच इज़ अ बायोडाइवर्स वेटलैंड सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो सावर लेक एक तरह की बायोडाइवर्स वेटलैंड है जो कि है सिटी ऑफ सामावा में, और ये कहाँ पे है? इराक में। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये वेटलैंड अब ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है, ऑब्वियसली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर पे थी ये लेक, और अब ये ड्राई अप हो रही है सिंस 2014। और रीजंस बहुत ऑब्वियस हैं, क्लाइमेट चेंज और जो टेम्परेचर राइज होता जा रहा है उसकी वजह से भी। और लगभग 1000 कुएँ इलीगल तौर पे लोगों ने डग कर लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस रीजन में, और जो सीमेंट और साल्ट फैक्ट्रीज हैं जो नियर बाय उसके कंस्ट्रक्ट की गई, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वाटर इसका ड्रेन आउट कर लिया। ठीक है, तो यही सब रीज़न है कि ये एक बहुत बायोडाइवर्स वेटलैंड थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज़ में था। और सावा लेक फिर कहाँ है? इराक में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा वेटरन आर्किटेक्ट हैं बालकृष्णा दोषी। इनको हाल ही में दिया गया है प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का। ठीक है, और ये एक तरह का दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर होता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, और इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। तो ये इकलौते ऐसे आर्किटेक्ट हैं इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है, और इसी के साथ ये ऐसे पहले इंडियन भी बन गए हैं जिन्होंने रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ ये दोनों ही जीता है। ठीक है, और प्रिट्जकर प्राइज़ के बारे में आपको पता है, ये नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे इंडियन आर्किटेक्ट हैं
जिनको कि कन्फर किया गया है द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। देखिए इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में जीता है मैड्रिड ओपन टाइटल, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, और इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि 4 इंडियंस ऐसे हैं जिनको कन्फर किया गया है विद द पुलित्जर प्राइज 2022। क्या आप नाम बता सकते हैं? इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यून सुक योल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यून सुक योल, और इन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से ये इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, तो अब से नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ये साउथ कोरिया के, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हांगकांग के नए इलेक्टेड लीडर कौन बन गए हैं? जॉन ली, और इन्होंने रिप्लेस किया है कैरी लैम को। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि रॉड्रिगो केव्स, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं, ये अब बन गए हैं नए प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा मार्कोस जूनियर बन गए हैं नए प्रेसिडेंट फिलीपींस के। ओके, और ये बेटे हैं लेट फिलीपींस डिक्टेटर फर्डिनेंड मार्कोस के। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स कॉल्ड गॉडी 2 एंड द ग्रेको? देखिए हाल ही में ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर इंटेल कॉर्प ने लॉन्च की है अपनी नई चिप जिसका नाम है गॉडी 2, और इसका एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने एक और नई चिप लॉन्च की जिसका नाम है ग्रेको, और इसके अंदर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को एक्सेप्ट करके प्रेडिक्ट करेगा या फिर आइडेंटिफाई करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये दोनों चिप्स डेवलप की हैं इंटेल ने। याद रखिएगा अभी प्रेजेंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप मार्केट है वो डोमिनेट करती है वीडिया कॉर्प। ठीक है, देखिए इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हाल ही में जो भी राइड हेलिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ओला या फिर ऊबर, उनको ये डायरेक्ट किया है कि वो कन्वर्जेंस पार्टनर बने इन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, और 1915 ये शॉर्ट कोड डेवलप किया गया है टू द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ताकि कस्टमर्स को बेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल मिल सके। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इन राइड हेलिंग कंपनीज को ये भी कहा है कि आप कंप्लाई करिए विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ई कॉमर्स रूल्स 2020। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 1915 ये नेशनल हेल्पलाइन है कौन सी सर्विस से रिलेटेड? याद रखिएगा कंज्यूमर की ग्रीवेंस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई कौन है? मिस्टर नारायण राणे। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इनका एम क्या है? दिल्ली को ये हब बनाना चाहते हैं विद स्पोक्स इन बैंगलोर, गांधीनगर, कोलकाता एंड शिलोंग। ठीक है, तो इसके अंदर में डिज़ाइन किया जाएगा वेरियस टाइप ऑफ एपरल, होम फर्निशिंग के आइटम्स या फिर एक्सेसरीज को खादी से, और खादी को एक यूनिवर्सल ब्रांड के तौर पे आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। ठीक है, अब न्यू दिल्ली की बात करें तो याद रखिएगा हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि यहाँ पे परमानेंट ऑफिस सेटअप होगा लोकपाल का बहुत जल्द, और हमारे पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। इनको अपॉइंट किया गया था 2019 में। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन जो कि हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया है एक एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन द ड्रोन्स एट नीति आयोग। किस लिए? ताकि जो ड्रोन्स हैं उनका अडॉप्शन ईजिली हो सके और उनको प्रमोट किया जा सके पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने 2 चैलेंजेस भी अनाउंस किए हैं जो कि हेल्ड होंगे नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें पहला है ड्रोन्स फॉर द सोशल इम्पैक्ट कॉम्पिटिशन, और सेकेंड है रोबोटिक्स वर्कशॉप एंड द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स ये कौन सी इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेगी? आंसर है नीति आयोग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट? तो इंटरसोलर यूरोप 2022 ऑर्गेनाइज करेगा इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, कहाँ पे? म्यूनिक में, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जीबिशन सीरीज है सोलर इंडस्ट्री के लिए और इनके पार्टनर्स के लिए, ठीक है। एम क्या है? जो शेयर है सोलर पावर का वो इंक्रीज करना पूरी एनर्जी सप्लाई में, और इसमें रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री भगवंत खूबा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे बहुत सारी कंट्रीज से, और मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे, ठीक है। देखिए इसके अलावा COP15 टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हाल ही में कमेंस किया गया सिटी ऑफ कोटे डे आइवोर में, और इस सिटी का नाम क्या था? अबिदजान, ठीक है। और थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने यह भी वार्न किया कि अप टू 40% ऑफ सभी आइस फ्री लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि COP15 के लिए होस्ट कौन था, याद रखिएगा कोटे डे आइवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर द रिसर्चर्स फॉर इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम, इसकी प्लेबुक और स्टार्टअप शोकेस कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है ताकि स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट किया जा सके इंडिया के अंदर में, और जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिले इससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। प्राइम का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में पार्टनरशिप की है थिंक टैंक नीति आयोग के साथ में टू यूज़ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन या फिर ड्रोन्स, जिससे कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्टैब्लिश कर दिया है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, ताकि जो वेरियस इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नीति आयोग के साथ में पार्टनरशिप की है टू यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन या फिर ड्रोन्स टू सपोर्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आंसर हो जाएगा नीति, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द हैट्रिक टाइटल्स आफ्टर ही क्लिंच्ड द फर्स्ट चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा 2022 टूर्नामेंट? तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में फर्स्ट चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीत लिया है, और इसी के साथ ये हैट्रिक बना चुके हैं अपने टाइटल्स की, ठीक है। तो इसके पहले इन्होंने जीता था ला रोडा टूर्नामेंट, और सेकेंड इन्होंने जीता मेनोर्का ओपन, ओके। तो ये इनका तीसरा टाइटल था पिछले कुछ हफ्तों में, और इसी के साथ ये वर्ल्ड रैंकिंग पे आ चुके हैं नंबर 64 पे, ओके। देखिए ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट में 73 ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिसमें 2 वुमेन भी आती हैं, ठीक है। और रिसेंट जो ग्रैंड मास्टर्स पूछे जाते हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले 70th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के राजा ऋत्विक, और आपको कमेंट से बताना है कि कौन से स्टेट से हैं, ठीक है। फिर 71st ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता, और ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। फिर इसके बाद 72nd ग्रैंड मास्टर हैं मित्रभा गुहा। उसके बाद सबसे रिसेंट और 73rd ग्रैंड मास्टर हैं भारत सुब्रमण्यम, और ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच US बेस्ड ई-कॉमर्स फर्म हैज पार्टनर्ड विद द नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट द स्मॉल सेलर्स? तो एटसी जो कि एक US ई-कॉमर्स फर्म है फॉर हैंडमेड आइटम्स, इन्होंने पार्टनरशिप की है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, और अब ये जो MOU है इसके तहत ये सपोर्ट करेंगे स्मॉल सेलर्स को, वीवर्स को और आर्टिजन्स को, इनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करके, ठीक है। तो इसके अंदर में इनको सिखाया जाएगा किस तरह से आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं,
साथ ही साथ इनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी कि इनको मौका मिले वाइडर मार्केट में एंटर करने का, ठीक है। तो प्रेजेंट में लगभग 21 लाख वीवर्स और 14.5 लाख आर्टिजन्स हैं इस रीजन में, ठीक है। तो ये फर्म कौन सी है? एटसी। देखिए इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया है कलम वेबसाइट को, और ये एक लिटरेरी इनिशिएटिव है प्रभा खैतान फाउंडेशन का, जिसके अंदर में ये सपोर्ट और इनकरेज करेंगे वर्नाकुलर लिटरेचर को, ठीक है। एम क्या है कलम इनिशिएटिव का? जो हिंदी लिटरेचर है उसको बेसिकली पॉपुलराइज करना, और जो वेटरन और यंग ऑथर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसके अंदर में ये अपनी राइटिंग्स के बारे में बात कर सकें और सेव कर सकें लिटरेचर को, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो कलम वेबसाइट है इसको सबसे पहले किसने लॉन्च किया है? तो ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर, और ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? याद रखिएगा, लिटरेचर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ऑपरेट एन ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन? तो कंट्री की पहली ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है इन द सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। और इसके अंदर में 220 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगी फ्रॉम द फूड वेस्ट जो कि कलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम इट्स नियर बाय एरियाज, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इससे स्ट्रीट लाइट्स को जलाया जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चार्ज कर सकता है, फाइन। तो अब फर्दर जो बीएमसी है वो प्लान कर रहा है इस टाइप के ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन को सभी 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स में सेटअप करने का, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे ने हाल ही में लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टेस्टिंग सेंटर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। तो ये जो इसका सेकेंड फेज है एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का, इसको लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीएम बैंक और एचडीएफसी बैंक, ओके। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वो किस पेमेंट सर्विसेज कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करके किया गया है, आंसर हो जाएगा रुपे, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स। तो अब हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ आते हैं अपने। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेवीड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच रुपीज ऑन मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद नो योर कस्टमर, जिसको आप केवाईसी भी कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्पस के लिए पेनल्टी लगाई है 17.63 लाख रुपीज़ की। विच बैंक इनिशिएटेड द फिनक्लोवेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। विच बैंक इज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द CBDT एंड CBIC फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने ये MOU साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेलेंट मॉडल 2022 विनर? इसका विनर है इंडसइंड बैंक। विच बैंक is the most new addition to the S&P Global Market Rankings Top 50 Banks in the Asia Pacific? आंसर हो जाएगा ICICI Bank. According to the RBI regulations, what should a bank's net value be in order for it to issue the credit card? तो क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए बैंक की नेट वैल्यू कम से कम होनी चाहिए 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और प्लेसेस देखेंगे जो न्यूज़ में बनी हुई थी। Which is the first Indian city to operate an organic waste powered electric vehicle charging station? ये हमने जस्ट देखा है, आंसर हो जाएगा मुंबई। Which firm has introduced the world's first crypto backed payment card in collaboration with the Mastercard and Deepocket? तो ये इंट्रोड्यूस किया है Nexo ने। During the fiscal year 2021 to 22, India's agricultural product export surpassed how many billion dollars for the very first time? तो पहली बार हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ने क्रॉस कर लिया है 50 बिलियन डॉलर्स का लैंडमार्क। विच बैंक मेड द फर्स्ट ऑफशोर USD लिंक लोन वाया IFSC? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू ज्वाइन द फैक्टरिंग बिजनेस? ये है
121 Finance. Which is the first Indian company to cross $100 billion annual revenue? इसको हाल ही में क्रॉस किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे. मार्कोस जूनियर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये भी जस्ट पीछे बताया था, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं फिलीपींस के. नेम द इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर. सो इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है विवेक लाल को. Who was the new Director General of the International Labour Organization selected recently? तो हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर गिलबर्ट होंगबो. फॉर द सेकेंड टाइम हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो दूसरी बार री इलेक्ट हो गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया मिस्टर विश्वास पटेल. विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है प्रभात पटनायक को. ठीक है. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के मिस्टर शहबाज शरीफ. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे, जो कि आपका लास्ट पार्ट होता है इस पूरे वीडियो का. यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.